हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज हम लोग कोपायलट को बहुत डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर हम लोग कोपायलट की बात करें तो ये एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल है। इसके यूज से हम लोग अपने वर्क फ्लो को बहुत ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग इसे दूसरे एआई मॉडल से कंपेयर करें तो दूसरे एआई मॉडल में जो काम करने के लिए हम लोगों को रुपए खर्च करने पड़ते हैं उसके मोस्टली काम हम लोग यहाँ पर फ्री में कर सकते हैं। तो अब इसका हम लोगों को यूज किस तरह से करना है और कैसे हम लोग इन सभी फीचर्स का अच्छे से यूज कर पाएँ, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। मैं यहाँ पर सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लिया है। आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सर्च करेंगे कोपायलट। अब आप देख सकते हैं यहाँ से पहले ही वेबसाइट आ जाएगी microsoft.com, इस तरह से दी गई है। आप लोग किसी भी ब्राउज़र पर करेंगे तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। हम लोगों को यहाँ से ओपन कर लेना है। अब आप देखेंगे जब हम लोग ओपन करेंगे, अभी तो ये मेरी पहले की चैट है तो हम लोग होम पर आ जाते हैं। आप देखेंगे जब आप लोग ओपन करेंगे पहली बार तब आपको एक इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और ये हमारा जो है वो होम पेज है, इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंटरफेस को समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैसेज कोपायलट लिखा है। यहाँ पर हम लोगों को अपना मैसेज टाइप करना है। एक तरह से आप लोगों को जो भी अपना काम करना है, जिस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर उस हिसाब से मैसेज फॉर्मेट में आपका जवाब आ जाएगा। सेम आप यहाँ पर देखेंगे वॉइस फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग वॉइस में बात करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं आपका जवाब वॉइस में मिले, तब आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन दिया गया है। अगर आप लोगों को इमेज वगैरह इस तरह से कोई अपलोड करनी है, उससे रिलेटेड किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए हम लोगों ने जितनी भी चैट पर वर्क किया है वो सारी चीज़ें यहाँ से हम लोगों को शो हो रही हैं। तो यहाँ से अगर आप लोगों को किसी भी प्रीवियस चैट पर जाना है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसको कट करते हैं। इसके बाद आप लोग इधर देखेंगे जो आप लोगों ने जिस भी ईमेल से लॉगिन किया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों को सेटिंग दिख जाएगी। यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको जैसे लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इंग्लिश कर रखा है। अगर हो सकता है आप लोग किसी और लैंग्वेज के हो और आप लोगों को लैंग्वेज चेंज करनी है, आप लोग यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको जो भी लैंग्वेज रखनी है आप लोग रख लेंगे। इसके बाद आपको अगर यहाँ से थीम चेंज करनी है, आप लोग थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास नाइट है, अगर हम लोगों को डे वाली करनी है, आप देख सकते हैं इस तरह की थीम आ गई, तो आप लोग थीम भी चेंज कर सकते हैं। इतना भी हो गया है। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी करना, मैं नाइट कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन दिया गया है, 4 यहाँ पर दिए गए। अगर आप लोगों को वॉइस का भी चेंज करना है, जैसे आपके पास जो भी जवाब आता है अगर आपको वो अलग अलग वॉइस में रखना है, तब आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग डायरेक्ट समझते हैं किस तरह से हम लोगों को यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोगों को वेब सर्च करना है तब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र पर जाकर वहाँ से एक एक करके सर्च करेंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। हम लोग वहाँ पर ना जाकर डायरेक्ट कोपायलट पर आएंगे और बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। किस तरह से, जैसे हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज हम लोग कहीं भी घूमने गए, आप लोग कहीं भी घूमने गए और आप लोगों को पता करना है कि उस एरिया के कौन से अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के चाहिए तो एक तो तरीका आप लोग ब्राउज़र पर जाकर एक एक करके सर्च करेंगे, एक हम लोग डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिव मी टॉप 10 होटल्स अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर अपना मैसेज लिख दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गिव मी टॉप 10 होटल्स इन मुंबई विद यूज़र रेटिंग एंड लोकेशन इन टेबल फॉर्मेट। जैसे हम लोगों को चेक भी करना है कि यूजर्स ने रेटिंग किस तरह की थी, तो हमने वो डाल दिया। साथ में लोकेशन कहाँ पर है, तो हम लोगों को लोकेशन चाहिए, और टेबल फॉर्मेट में हम लोगों ने इसलिए लिख दिया जिससे सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से दिख जाए। अब देखिए जैसे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल नेम आ गए।
आगे यूजर रेटिंग आ गई और उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन आ गई। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी सर्च करना है आप लोग कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को कोई और भी सर्च करना है तब भी हम लोग इसी तरह से देख सकते हैं। जैसे अगर सपोज हम लोग कहीं घूमने गए किसी भी जगह पर और आप लोगों को चेक करना है आसपास के विजिटिंग प्लेस कौन से, तब आप लोग वो चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। जैसे चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं। अब भी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे अगर हम लोगों को सपोज पता करने की टॉप 10 हिस्टोरिकल प्लेस कौन से, आप लोगों को जिस भी लोकेशन पर पता करने, जैसे मैंने यहाँ पर जयपुर दे दिया, जयपुर राजस्थान। अगर हम लोगों को इस तरह से पता करने हैं तो हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे हम लोगों ने दिया यहाँ पर आ गया टॉप 10 हिस्टोरिकल प्लेस इन जयपुर, इस तरह से आ गया। अब अगर आप दोनों में देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट बोला था तो हमारा जवाब जो है वो टेबल फॉर्मेट में आया। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट नहीं बोला तो हमारा जवाब जो है वो नॉर्मल आ गया। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से निकालने आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं सेकेंड फीचर। अब जो दूसरा यूज केस है ये है सर्च लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का। किस तरह से, जैसे आप लोगों को लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तरीका है आप लोग एक एक करके सारे आर्टिकल्स पढ़ें फिर वहाँ से चेक करके निकालें। एक तरीका हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं और हम लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किस तरह से देखिए देखते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब भी आप लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है गिव मी फाइनेंस इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस वीक। जैसे अगर मुझे इस वीक की फाइनेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए है, इस तरह की आप लोगों को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब हम लोग जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस वीक के जो भी फाइनेंस के लेटेस्ट आर्टिकल्स थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी निकालना है, अगर आपको कोई भी एक फिक्स डेट डालनी है आप लोग डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी मंथ चाहिए मतलब मंथ डालना है, उससे रिलेटेड अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इसका एक फ़ायदा क्या है, अगर सेम यही आर्टिकल्स हम लोगों को निकालने होते तब हमें न्यूज़पेपर विजिट करने पड़ते, वेबसाइट्स विजिट करनी पड़ती और उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसने अपने आप सारी वेबसाइट को विजिट किया और उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आर्टिकल थे वो सारे निकाल दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो बन इस तरह से लिख कर आ रहा, हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से हम लोगों के दिखा देगा कि इसने कौन सी वेबसाइट से आर्टिकल लिया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आ गया इकोनॉमिक्स टाइम, इस तरह से अगर हम लोग इस पर क्लिक करें आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स टाइम ओपन कर लिया और यहाँ से हम लोग उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। सेम इसी तरह से अगर आप जाएंगे नीचे किसी पर भी, अगर आप देखेंगे इस पर हम लोग क्लिक करें जो लाइफ इंश्योरेंस गेन है इस पर क्लिक करें, आप देखिए ये भी सेम यहीं से आ गया इकोनॉमिक्स टाइम, इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से भी सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप लोगों को अगर पढ़ना है आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक दो और देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर आ गया बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन ITC रूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम लोग इस पर भी क्लिक करें इस तरह से आप देख सकते हैं सारे आर्टिकल्स हमारे सामने आ गए। हम लोगों को जो भी आर्टिकल्स निकालने थे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग किसी भी एक आर्टिकल को ओपन कर लें, जैसे ये आर्टिकल है अगर हम लोग इसको ओपन कर लें, अब आप लोग देखेंगे तो ये आर्टिकल आ गया है। अब सपोज आप लोग कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं और वो आर्टिकल बहुत लंबा है, एक तो तरीका हम लोग इसकी डायरेक्ट समरी निकाल कर फिर उसको पढ़ सकते हैं, या अगर आपको लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट इसका लैंग्वेज ट्रांसलेशन करा सकते हैं। किस तरह से, जैसे आप देखिए हमारे पास इस तरह का ये एक पूरा आर्टिकल है। अब इसी की अगर हम लोगों को समरी निकालनी है या लैंग्वेज ट्रांसलेशन कराना है तो किस तरह से करेंगे। देखिए जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज कर रहे होते हैं तो इधर आप राइट साइड में देखेंगे इसका आइकन दिख रहा है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। हम लोगों ने जब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल ओपन कर रखा है तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट लिख कर आ गया कि जनरेट पेज समरी। एक तरीका अगर हम लोगों को पेज की पूरे समरी निकालनी है तब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा अगर आप लोगों को इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है तब आप लोग सेम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जनरेट पेज समरी इन हिंदी। जैसे हम लोग एंटर करेंगे अब आप लोग देखेंगे कुछ सेकंड में हमारे पास यहाँ पर इसकी समरी आ गई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी इसकी समरी निकालनी है या आपको इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कराना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से इसको ट्रांसलेट करा सकते हैं और फिर इसको पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगर हमें किसी भी यूट्यूब वीडियो की समरी निकालनी है तो वो भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ।
अब हम लोग पहले तो यूट्यूब को ओपन करते हैं। यहाँ से अगर मैं अपनी चैनल को ओपन कर लूँ, यहाँ से आप देखिए हमारे पास कोई भी मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर हम लोग किसी एक वीडियो को ओपन कर लें, जैसे मैंने इस वीडियो को ओपन कर लिया, आप देखिए यहाँ पर वीडियो आ गई है। अब अगर इस वीडियो की आप लोगों को समरी निकालनी है, आप लोग इतनी बड़ी वीडियो देखना नहीं चाहते, आप लोग इसकी शॉर्ट में समरी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने वीडियो को ओपन कर लिया। इसके बाद हम लोग फिर कोपायलट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर हम लोगों को देखिए न्यू टॉपिक लेना, हम लोग न्यू टॉपिक ले लेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है देखिए जनरेट वीडियो हाईलाइट्स, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और अभी आप लोग देखेंगे कुछ ही सेकंड में इसकी पूरी समरी निकल कर आ जाएगी। इस तरह से आप लोग देखेंगे इस पूरी वीडियो की जो समरी है वो यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को समरी निकालनी है, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से इसकी समरी भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला यूज केस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोपायलट में बिल्कुल फ्री में बहुत सारी इमेज जनरेट करा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी वाली। अब आपको किस तरह से जनरेट करानी है ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैसेज में लिखना है। अब आप क्या चीज़ें लिखनी है, आप किस तरह की इमेज जनरेट करानी आप लोग वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, सपोज हम लोगों को दिवाली की ग्रीटिंग इमेज जनरेट करानी है, तो हम लोग यहाँ से करा सकते हैं। किस तरह से, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे, देखिए जनरेटर, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरेट अ ग्रीटिंग इमेज फॉर दिवाली, इस तरह से लिख दिया। जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में यहाँ पर इमेज आ जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की आ गई है। अगर आप लोगों को किसी और तरह की चाहिए तब आप लोग और तरह की भी करा सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पर ग्रीटिंग इमेज डाला था तो उस तरह की आ गई। अब हम लोग किसी और तरह की ट्राई करते हैं, तो सेम इसी तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने एक नॉर्मल सा मैसेज लिख दिया है। जैसे इसी तरह से जनरेट अ इमेज फॉर दिवाली विद सम टेक्स्ट, जैसे हम लोग चाहते हैं ऊपर किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट लिख कर आ जाए, फिर इस तरह से अगर एक इमेज आ जाए, तो हम लोगों ने इस तरह से कर दिया। एंटर करेंगे, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ गई है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसी तरह से अगर आप लोगों को किसी भी तरह की इमेज जनरेट करानी, आप लोग वो बोल देंगे। और यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से डाउनलोड हो गई। अगर आपको सेव करना है, ओपन करना है, जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ, आप देखिए यहाँ पर ओपन होकर आ गई और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी इमेज जनरेट करानी, आप लोग करा लेंगे। अब मैं इसको कट करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन दिया कि अपलोड इमेज का, कि अगर हम लोगों को इमेज अपलोड करनी है और उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स नहीं है, किसी भी तरह का उस इमेज को एनालाइज कराना है, तब ये हम लोग किस तरह से करा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ से इमेज सिलेक्ट करने का। तो आप लोगों के पास जहाँ पर भी इमेज होगी आप लोग इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। बस एक चीज़ है, इमेज आपकी पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल पर जाएंगे या किसी भी ब्राउजर पर जाएंगे, वहाँ से आपकी जो भी इमेज है उसको जेपीजी में मतलब करा लेंगे चेंज। तो इतना हो गया। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें भी आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक आप देखिए यहाँ पर आ जाता है अपलोड फ्रॉम मोबाइल। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी इमेज जो है वो मोबाइल से अपलोड हो जाए, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए आपके पास इस तरह का आ जाएगा। आपको अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और उससे जैसे ही आप इसके क्यूआर के सामने लाएंगे तो वहाँ पर आपके पास लिंक आ जाएगी। आप उससे एक्टिवेट करके मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें भी होगी। अब इसको कट करते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपलोड करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर इमेज जो उसको अपलोड कर दिया है। अब हम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स चाहिए, तो हम लोग वही लिख देते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है। जैसे यहाँ पर जो मेरे पास बुक थी, मतलब एक इमेज थी, जैसे यहाँ पर जो बुक है इसका फ्रंट पेज था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो ये बुक है हमारे पास इसका फ्रंट पेज था। अब अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई भी बुक नहीं पढ़ी या आपके पास कोई भी इमेज है, आप उसको एनालाइज कराना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये बुक का एक था, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रोवाइड अ समरी ऑफ टॉप एंड इनसाइट्स
फ्रॉम द बुक दैट एवरी इन्वेस्टर शुड नो। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए जैसे हम एंटर करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक भी आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी टॉप 10 इनसाइट्स होंगे इस बुक के वो सारे निकल कर आ जाएंगे। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी इमेज है आप लोग करा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आ गए सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मिस्टर मार्केट, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इस तरह से आप देखेंगे 10 पॉइंट्स हम लोगों ने बोला था तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी इमेज है आप लोग डायरेक्ट यहाँ से उसको अपलोड करके उसको एनालाइज करा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको कराया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डायरेक्ट कोई भी कोपायलट का जो ऐप यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन में तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं कैमरे का, और आप वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी सारे काम इसी तरह से होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप लोग यहीं पर मैसेज पर टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड जवाब ले सकते हैं। आप लोग जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आप लोग इसको समझते जाएंगे।